So, hello everyone. Again, this is me, Yash Srivastava, your mentor, your faculty of science, and today we will discuss about chapter 9 of class 8, that is reproduction in animals. Okay, and basically in this chapter we will learn about how animals reproduce. When we talk about animal, we will talk the method of reproduction, their reproduction organs or the reproductive organs, and etc. Now, the very first line of this chapter, so basically this is notes, okay. So very first line of the chapter is, there are, okay, this is white pen now, okay, this one. There are two modes by which animal reproduce, ठीक है. तो दो मोड्स होते हैं जिससे एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये दो मोड्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Now, when we talk about sexual reproduction, the male and female both gametes are involved, right? When we talk about, ध्यान से सुनिएगा, when we talk about sexual reproduction, then male and female gamete both are involved. Then फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, then embryo, then वो एक स्टेप चलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट अभी के लिए इनिशियल स्टेज में आप जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब दोनों, यानी कि गैमेट फ्रॉम मेल साइड एंड गैमेट फ्रॉम फीमेल साइड दोनों ही इन्वॉल्व, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन गैमेट इज इन्वॉल्व्ड. सिर्फ एक गैमेट जो है वो इन्वॉल्व्ड रहता है. इज इट क्लियर? चलिए. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि पहले भी बता चुके हैं. The reproductive organ in the female include ovaries, oviduct and uterus. So when we talk about the reproductive organ in the female, तो हम बात करते हैं ओवरीज का, ओविडक्ट का एंड यूटेरस का. ये तीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको पढ़ना है, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरीज, ओवरीज रिलीजेज एग, ठीक है. ओवरीज जो है वो एग रिलीज करता है, जो कि क्या है, आपका फीमेल गैमेट है. ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसमें, फीमेल में, तो तीन है, ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूटेरस है, बट इनका रोल अलग अलग है. व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरीज, देन ओवरीज विल रिलीज एग, वो एग रिलीज करता है, और एग इज द फीमेल गैमेट, ठीक है. एग ही आपका फीमेल गैमेट है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गैमेट in of female, reproductive gamete of female, that is egg. When I will talk about reproductive organs in female, then it is ovaries, oviduct and uterus. You can set mnemonics at OOA. OOA भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. And when these ovaries releases the egg, it is carried out by the oviduct. Oviduct is the passage. Oviduct is the passage, और इसको आप fallopian tube भी बोल सकते हो, ठीक है. ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हियर ओनली. ओविडक्ट में ही या फैलोपियन ट्यूब में ही आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूटेरस, देन यूटेरस में बेबी ग्रो करता है, और द यूटेरस इज द ऑर्गन विच होल्ड्स द बेबी अंटिल बर्थ, राइट. चलिए, ये लाइन हो गया. नेक्स्ट इज the reproductive organ in male include testes, sperm duct and penis. So these are the what reproductive organs of male. Male का reproductive organ है आपका testes, sperm duct and penis. When we talk about testes, it releases the male gamete, that is sperm. ध्यान दीजिएगा. So when we talk about female gamete, what is female gamete? Egg. When we talk about male gamete, what is male gamete? What is male gamete? Sperm. And sperm is released by testes, ठीक है. और ये कैरी आउट किससे होगा? by the sperm duct, ठीक है. एंड रिलीज किससे होगा? इजैक्यूएशन किससे होगा? पेनिस के द्वारा. इज इट क्लियर अप टू दिस मच? So now you are aware about the reproductive organs in the female and the reproductive organ in the male, and also the reproductive gamete in female and reproductive gamete in male, ठीक है. Next,
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है भी. द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा या एग बोल सकते हैं, एंड द टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स. ठीक है. अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. So the fusion of ovum and sperm is called fertilization, or you can say in a basic way or in a short terms, the fusion of male and female gamete is fertilization. जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. इज इट क्लियर? अब इसको आप अदर वे में लिख सकते हैं. आंसर को थोड़ा बड़ा करने के लिए उसमें कुछ और वर्ड्स डालने के लिए दैट इज आप लगाओ और आंसर को बड़ा कर दो. जैसे कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो अब आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो गया एंड इट इज नाउ ऑथेंटिक बिकॉज यू आर राइटिंग द नेम्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ना, यू आर मेंशनिंग द नेम्स. So now it is more authentic than the previous one. So the fertilized egg is called a zygote. अब जो egg fertilize हुआ, the egg was released by ovaries of female and it gone through what? Oviduct or fallopian tube, and now the male gamete sperm fertilized the egg or the ova, and now that fertilized egg is known as zygote. ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. This line. Now this one. Fertilization that takes place inside the female body is called internal fertilization. तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन है. यहाँ पे देखिए, फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. When we talk about internal fertilization, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे कि ह्यूमंस में, hens में, cows में, dogs में, etc. But when we talk about fertilization when take place outside the female body, that is external fertilization. For example, frogs, fish, starfish. तो बेसिकली आपको पढ़ना भी है फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये आपको थोड़ा सा जानना भी है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो एग को ले करके चल जाते हैं, जो फीमेल फ्रॉग्स होती है. And now the male frog will put their gamete onto those eggs, and now they are fertilized. ठीक है. तो ये चीज आपको देखना है. तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंटरनल का हेंस, काउज, डॉग्स, ह्यूमंस. एक्सटर्नल का याद रखिएगा, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, एक्सेट्रा. Now the zygote divide repeatedly to give rise to an embryo. तो अब जाइगोट के बाद क्या डेवलप किया? आपका इम्ब्रियो. ये ध्यान दीजिएगा, इम्ब्रियो. नाउ इम्ब्रियो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली. तो जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है, तो वो डिवीजन जब होगा ना, तो इट विल गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बेबी पार्ट्स. जब बेबी पार्ट्स डेवलप होने लगे तब हम उसे इम्ब्रियो बोलते हैं. एंड द इम्ब्रियो गेट इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और उसके बाद वो इम्ब्रियो आपका यूटेरस में इम्बेड हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए. राइट. नाउ द स्टेज ऑफ द इम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फोल्टस. अब देखिए, बॉडी पार्ट डेवलप होना शुरू किया इम्ब्रियो में, ये ध्यान दीजिएगा. बट व्हेन you are able to differentiate between the body parts, right? When you are able to differentiate between the body parts, that is foetus. ठीक है. So what is the difference between embryo and fetus? बहुत ही minor difference. What is the difference between embryo and fetus? Very minor difference. When body parts start to develop, right? That is what? Embryo. And when you are able to differentiate between the body parts, right, that is fetus. Right. Animals such as human beings, cows and dogs give birth to young ones called viviparous animals. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो
बर्थ प्रोवाइड करते हैं, राइट, बर्थ देते हैं टू यंग वंस that are called as viviparous animal, and oviparous animal that lay eggs are called oviparous animal, frog, lizard, butterfly etc. अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ओविपेरस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ओविपेरस की बात कर रहे हैं, तो ये जो ओविपेरस जो वर्ड है, ये एक वर्ड से आया है ओवा, एंड ओवा का मतलब क्या था, एग, यानी कि जो एग्स दे, दैट इज दोज एनिमल आर नोन एज ओविपेरस, और जो बर्थ प्रोवाइड करे, डायरेक्ट बर्थ ही वो एनिमल यंग वंस का, दैट आर विविपेरस. अब विविपेरस का एग्जांपल आप आराम से दे सकते हो, ह्यूमन बीइंग, काउस, डॉग्स, एंड ओविपेरस का भी आप बोल सकते हो आप फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको पढ़ना है, दैट इज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस ये पढ़ना है आपको. मेटामॉर्फोसिस बहुत जरूरी टॉपिक है, एंड इट इज द वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. ठीक है, जब हम फ्रॉग का साइकिल भी पढ़ेंगे, तो जो लार्वा है, ठीक है, लार्वा का किसमें बदलना, आपका इनटू एडल्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू हैव टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, the male reproductive organ, the male reproductive gamete, metamorphosis, oviparous, viviparous animals, stages of fertilization. इतना है आपका किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ कम टू द asexual reproduction. When we talk about asexual reproduction, तो only a single parent is involved, right? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रा. हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड. तो इसीलिए हाइड्रा का जो एसेक्सुअल प्रोसेस है, दैट इज नोन एज बडिंग. उसको क्या बोलेंगे, बडिंग, राइट. तो आप उसमें इजीली देख सकते हो कि एक इस तरह का ऑर्गन रहेगा, एंड यहाँ से फिर एक बर्ड निकलेगा. लेटर ऑन दिस विल डेवलप एंड फिर ये अलग स्टेज में ये अलग हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बडिंग. ठीक है, क्लियर. चलिए अब बात करते हैं अगला, अमीबा. अमीबा reproduces by dividing itself into two, and this type of asexual reproduction is called binary fission. तो अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction. हमेशा थोड़ा सा ये चीज रखिएगा कि एग्जाम में अमीबा को पकड़ के चलिएगा. इट इज इजी टू एक्सप्लेन एंड इजी टू ड्रॉ ऑल्सो, बिकॉज अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, राइट. अमीबा डोंट हैव एनी काइंड ऑफ शेप. ओके, so when I let me draw the figures, like this is amoeba, and here is the what, nucleus. Here is the nucleus. मान लो ये न्यूक्लियस. उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, सॉरी जो सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होगा, इट गॉन. ओके वेट, लेट मी ड्रॉ अगेन. ठीक है, इन द सेकंड स्टेप it start to divide. In the second step it start to divide, और ये न्यूक्लियस भी आपका थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू हो जाता है. ठीक है,
and in the third step, actually the pen is, in the third step, it becomes 2. So this process is known as binary fusion. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन. तो ये आई थिंक वेरी इजी टू ड्रॉ है इन कंपैरिजन टू अदर, राइट. एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम लोग पहले भी अभी पढ़े तुरंत कि सबसे पहले आपका क्या होगा, व्हाट विल हैपन फर्स्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करता है? जाइगोट. आफ्टर जाइगोट embryo. After embryo, fetus. After fetus, birth of the baby. याद रहेगा. तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है. देन दीज आर द स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल टेक प्लेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन. देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है जहां पर फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट बोलेंगे. एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म करेगा जहां पर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप करना शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है, वो शुरू ही कर रहा होता है. एंड फोएटस इज दी व्हाट, डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स. जब आप बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ ना कि ओके दीज आर दी लेग्स, दीज आर दी हैंड, दिस इज दी हेड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, देन दैट इज फोएटस. एंड एट लास्ट द बर्थ ऑफ द बेबी टेक प्लेस. एंड ये पूरा जो पीरियड है दिस इज ऑफ 9 months. ये भी ध्यान दीजिएगा. इट इज क्लियर. 9 मंथ से पहले भी बेबी का बर्थ हो सकता है, तो उन बेबी को हम बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी, राइट. चलिए, आई होप इट इज क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर नाउ. ओके, एंड वी विल मूव फर्दर with a new chapter tomorrow. I will try my best to post a new lecture tomorrow, but if I can't, I will post day after tomorrow. Uh, I hope you all liked the way I explained this chapter to you all, and we will meet soon. And till then, please like, share, and subscribe to my channel.